हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लगभग 2 महीने के बाद आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। इसके लिए मुझे खेद है। इसका कारण था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मुझे ठीक होने में काफ़ी वक्त लग गया। अब मैं पूर्ण रूप से ठीक हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में यह बताने वाला हूँ कि बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में गणित से जो 10 प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और यह जो प्रश्न है सिलेक्शन में वो अहम भूमिका निभाता है। आज मैं इस तरह के प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप हल करना सीखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम 2 प्रश्न लेकर के आज इसको कैसे हल किया जाता है आज हम लोग सीखेंगे। पहला क्वेश्चन जो है जो 65th यानी कि 65वीं जो बीपीएससी पीटी की जो परीक्षा हुई थी उसमें ये सवाल आया हुआ है। वो सवाल है 2 ट्रेन्स ईच ऑफ द लेंथ 150 meters are moving in opposite directions with equal speed of 90 km/h. The time taken by the train to cross each other will be 3 seconds, 4.5 seconds, 6 seconds, 9 seconds और पांचवा जो विकल्प है नन ऑफ द एबव अथवा मोर देन वन ऑफ द एबव। सेकेंड सवाल हमारा है जो 67वीं जो है पीटी में आ चुका है। वो सवाल है ए ट्रेन 110 meters long is traveling at a speed of 58 km/h. The time in which it will pass a passer by walking at 4 km/h in the same direction is, ये ऑप्शन हमारा जो है 5 गो 6 सेकेंड है, 7.5 सेकेंड है, 7 and 1/3 सेकेंड है, 8 सेकेंड है, नन ऑफ द एबव अथवा मोर देन वन ऑफ द एबव, ये पांचवा जो ऑप्शन है। यहाँ पर देखेंगे क्या कि इस तरह के सवाल जो पूछे जाते हैं इसमें हमेशा याद रखना है कि ये रिलेटिव स्पीड से ये संबंधित है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जैसे पहला सवाल हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। पहला सवाल को सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर ट्रेन जो है 2 ट्रेन है, ठीक है। एक ट्रेन का मान लिया जाए कि ये डायरेक्शन जो है हमारा यहाँ से जो ट्रेन है इसकी डायरेक्शन है हमारा वेस्ट की ओर है मान लेते हैं, और दूसरा ट्रेन है जिसकी डायरेक्शन जो है हमारा जो है ईस्ट की ओर है ना, ये बी ट्रेन है। अब दोनों ट्रेन की जो लंबाई है लेंथ है वो हमारा एक ही है, सेम है, यानी 150 मीटर। इसका भी है 150 मीटर। अब यहाँ पर स्पीड भी दोनों ट्रेन का दिया हुआ है। एक का स्पीड दिया हुआ है यहाँ पर आपका 90 km/h और दूसरे का स्पीड भी सेम ही है 90 km/h। अब यहाँ पर हम लोग को निकालना है द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर विल बी, यानी कहने का मतलब जब ये दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में अगर ये मूव कर रहा है तो कितना समय में एक दूसरे को वो पार कर जाएगी, ये हमारा सवाल कहता है। यानी कि टाइम निकालनी है। इसमें एक चीज़ याद रखना है हम लोगों को कि एक फॉर्मूला होता है टाइम एंड डिस्टेंस का कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। और यहाँ से 2 और निकलेंगे। अगर आपको टाइम निकालना है तो डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा और डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर ध्यान देना है कि एक तो डिस्टेंस आपका दिया हुआ है इस ट्रेन का, इसकी लंबाई यानी कि ये लंबाई और ये लंबाई दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये डिस्टेंस मालूम हो जाएगा।
अब रही बात यहाँ पर स्पीड की, तो यहाँ पर इन दोनों का रिलेटिव स्पीड हम लोग निकालेंगे। अब रिलेटिव स्पीड किसको कहते हैं? तो ये रिलेटिव स्पीड क्या होता है कि दो को जब कोई मूविंग बॉडी होती है तो वो जो है एक दूसरे के सापेक्ष जो हमारा स्पीड होगा वो रिलेटिव स्पीड होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि लेंथ ऑफ द ट्रेन हमारा जो है 150 मीटर। अब यहाँ पर जब दोनों ट्रेन की बात कर रहे हैं तो हो जाएगा यहाँ पर टोटल लेंथ ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा, दोनों ट्रेन की लेंथ को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये हो जाएगा, जोड़ने पर ये 300 मीटर हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट में जो है हमारा रिलेटिव स्पीड निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पर दिया हुआ क्या है, स्पीड ऑफ ईच ट्रेन इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका 90 किलोमीटर आवर। अब इसलिए रिलेटिव स्पीड निकालेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों स्पीड को हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों का जो डायरेक्शन है अपोजिट है। ठीक है, जब अपोजिट डायरेक्शन में जब चलेगा दो गो मूविंग पिंड, दो गो मूविंग बॉडी, तो वैसे स्थिति में दोनों स्पीड को हम लोग ऐड करते हैं। तो ऐड करने पर हमारा हो जाता है 180 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ये मीटर में है हमारा डिस्टेंस और ये हमारा जो है किलोमीटर पर आवर में है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्पीड को मीटर पर सेकंड में इसको पहले कन्वर्ट करेंगे। जब कन्वर्ट करेंगे हम लोग तो जानते हैं कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर में 1000 से आप मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें 3600 सेकंड से। अब जब इसको आप काटेंगे, ये 2 बार में कट जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। अभी काटेंगे इसको तो 5 बार में, यानी कहने का मतलब हुआ कि 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग जो है फाइनली जो हमारा वैल्यू है उसको निकाल लेते हैं। अब हम लोग निकालेंगे कि देयरफॉर टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा टाइम जब निकाल रहे हैं तो यहाँ डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बटा रिलेटिव स्पीड। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्पीड हो गया। अब यहाँ पर हम लोग टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा 300 मीटर और यहाँ पर हो गया हमारा ये 50 मीटर पर सेकेंड। अब जब इसको काटेंगे आप तो हो जाएगा आपका 6 और ये मीटर मीटर कट जाएगा, ये सेकंड जाएगा ऊपर में तो हो जाएगा 6 सेकेंड्स। यही हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर हम लोग चूँकि वहाँ पर ऑब्जेक्टिव हम लोग को टिक लगाने के लिए मिलता है तो हम लोग इसको शॉर्ट में बना सकते हैं। आप हैं अब इसका प्रोसेस जो आपने देखा है ना, तो इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं। सीधा समझना है और समझ करके इसको करना है कि हमको डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड निकालनी है। टोटल डिस्टेंस को हम लोग जोड़ेंगे, चूँकि दोनों ट्रेन
की जो लेंथ है उसको ऐड कर देंगे। और रिलेटिव स्पीड का मतलब यह हो गया कि जो ना जब विपरीत डायरेक्शन में चल रहे हैं तो दोनों स्पीड को ऐड करके और इसके बाद हम लोग जो है टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल हमारा है जो सेकंड जो है इसी टाइप का सवाल है, थोड़ा इसको देखें हम लोग। ये कहता क्या है कि ट्रेन 110 मीटर्स लॉन्ग इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 58 किलोमीटर पर आवर, द टाइम इन विच इट विल पास ए पासर बाय वॉकिंग एट 4 किलोमीटर इन द सेम डायरेक्शन। अब देखिए दोनों सवाल में अंतर क्या है, प्रोसेस वही करने का है लेकिन अंतर क्या है इसका, जब रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो इसमें सेम डायरेक्शन, यानी कहने का मतलब जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर ये आपका ट्रेन, यहाँ से ट्रेन है ये, और ये जो है ना, और यहाँ पर एक आपका पासर का मतलब यह हो गया कोई राहगीर यहाँ पर है। अब ये ट्रेन जब चलना प्रारंभ करेगी, जिसकी लंबाई ट्रेन की है 110 मीटर इसका, और इसका स्पीड दिया हुआ है हमारा 58 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और यहाँ जो पासर है इसका भी हमारा स्पीड दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर रिलेटिव स्पीड इसका निकलेगा, तो चूंकि ये डायरेक्शन दोनों का सेम है तो यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा, अंतर निकालेंगे। और इसके बाद जो है हमारा जो ये डिस्टेंस दिया हुआ है ना, इस डिस्टेंस में उसके रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, और स्पीड ऑफ द ट्रेन दिया हुआ है 58 किलोमीटर पर आवर, और फिर दिया हुआ है स्पीड ऑफ द पासर का मतलब राहगीर का जो स्पीड दिया हुआ है आपका 4 किलोमीटर पर आवर। अब इसका हम लोग रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे। रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो यहाँ चूंकि हमारा सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हो जाएगा ये 54 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो है ट्रेन का जो लेंथ है वो मीटर में दिया हुआ है, तो इसको भी कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे किलोमीटर में, और इसमें 3600 से इसको डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर 2 जीरो काट दीजिए, अभी एक कटेगा हमारा 18 तिया 54, 18 दूनी 36, अब ये कटेगा 2 पाँचे 10, तो कितना हो जाएगा हमारा 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसको साफ कर देते हैं। अब इसलिए लिखेंगे, इसीलिए टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू पास ए पासर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टोटल जो डिस्टेंस है बटा हमारा रिलेटिव स्पीड है, अब यहाँ पर डिस्टेंस हमारा हो गया 110 मीटर है, और रिलेटिव स्पीड हम अभी जस्ट निकाले हैं 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसको काटिए, इसको तो 5 से कटेगा 3 बार में,
ये हो जाएगा 22। ये मीटर मीटर काट दीजिए, ये सेकंड ऊपर जाएगा तो हो जाएगा। अब इसको डिवाइड जब करेंगे आप तो हो जाएगा 3 7 21 और रिमाइंडर बच जाएगा 1, तो हो जाएगा 7 एंड 1/3 सेकेंड। यानी कहने का मतलब हमारा आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम और जो है इससे रिलेटेड सवाल लेकर के आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।